हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं नेस का अचीवमेंट सर्वे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे मतलब आपके जो कल 12 तारीख को होने वाला है उसका पेपर लेकर आ चुके हैं। अगर इस वीडियो का आपने कम्प्लीटली देख लिया तो आपके 60-70% अंक कहीं नहीं जाएंगे, मतलब आएंगे आपके। तो ये विज्ञान का लेकर आ चुका हूँ मैं, तो आप देख लीजिए इन क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आता है, दो समान कागज को मोड़कर उल्लू और एक ब्लू मछली का मॉडल बनाया जाता है जैसा कि चित्र में है। दोनों मॉडलों में से कौन सी चीज समान रहेगी? तो दोनों मॉडलों में से हम बता सकते हैं कि इसका जो है वो बी वाला मतलब पदार्थ, मतलब केवल वजन और पदार्थ, मतलब केवल वजन और इसका पदार्थ दोनों सी समान रहेगी। दूसरा क्वेश्चन आता है, प्रश्न क्रमांक दूसरा, आशमा इस कथन को जांचना चाहती है और मकड़ी के जाल और रेशम तंतु स्थित बने तंतु में मजबूर होता है, जैसा कि मजबूती की तुलना करने के लिए उसी तंतुओं को किस भौतिक गुण में स्थिर रखना होगा? तो उसको जो है व्यास भौतिक गुण में स्थित रखना होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला व्यास। प्रश्न क्रमांक तीसरा आता है, इसमें किस आकार का सबसे बड़ा होता है? इनमें से किस आकार सबसे बड़ा होता है? किसका आकार सबसे बड़ा होता है? मतलब एक जानवर की कोशिका, बी वाला एक जानवर की कोशिका। पृथ्वी, शनि और गुरु की सतह पर लोहे के 1 किलोग्राम के टुकड़े के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से ये वाला सही है, उसमें मौजूद कणों की संख्या समान होगी। पांचवा क्वेश्चन आता है, सलमान को पता था कि जो की सतहें वाष्प से ठंडी होती है, वाष्प उन पर संघनित हो जाती है। गर्म पानी से नहाने के बाद उनने देखा कि बाथरूम में कई जगहों पर जल वाष्प संघनित हो गई है। इस चित्र को बाथरूम के कुछ सामान दिखाए गए हैं। तो इसमें जो आएगा उत्तर आएगा आपके डी वाला, सभी PQRS में दिखाए गए हैं। छठा क्वेश्चन आता है, मैंग्रोव पदार्थ समुद्र में दलदल वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इनके बीज जमीन पर गिरते हैं, पहले एक मूल पौधे की शाखा पर अंकुरित होते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सी वाला, मतलब कि सभी बीजों को अंकुरण के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। साइमन ने समान गति से चलने हुई बस को खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा कि बस के बाहर की चीजें पीछे की दिशा में चलती हुई दिख रही है। उसने खिड़की से बिजली के खंभे के PQR देखे, तो जो उसने देखा कि ए वाला मतलब पी वाला खंभा जो है वो सबसे फास्ट दिखेगा। आठवां क्वेश्चन आता है, फरहाद कुकर बनाने चाहता है जिसमें कि पानी को उबाला जा सके। वह विभिन्न प्रकार के जोर कुकर के बारे में पढ़ता है और 3 नए प्रकार के कुकर का चलित मॉडल बनाता है। एक दूसरे चालू मॉडल बनाने का क्या फायदा है? तो इसका उत्तर जो है बी वाला, मतलब तीनों मॉडल को एक साथ चलाकर यह देखा जा सकता है कि कोई भी मॉडल अच्छा चलता है। 9वां क्वेश्चन आता है, भानु सुबह जल्दी से उठकर घूम रहा था। उसने देखा कि सूर्य के बाईं तरफ उदय हो रहा है। 10 मिनट बाद वह सड़क के अंत तक पहुंच गया। फिर मुड़कर तरफ देखने लगा तो यहाँ से वह आया कि जाते जाते लौटते समय उसकी छाया किस दिशा में जाएगी। जाते समय उसकी जो दिशा है वो बी वाली है, मतलब पश्चिम में, लौटते समय दोनों जगह में, जाते समय भी पश्चिम में और लौटते समय भी पश्चिम में। 10वां क्वेश्चन, यहाँ 4 वस्तुओं के चित्र दिखाए गए हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के बल काम कर रहे हैं। किस चित्र में वस्तु पर काम करने वाले सभी बल के तरीके दिखाए गए हैं? तो चित्र में देखिए जो है वो सी वाले चित्र में जो है वो बल के आकृति दिखाई गई है, मतलब जूता पकड़े के गुरुत्वाकर्षण बल आएगा इसमें। तो सी वाला उत्तर सही होगा इसका। 11वां क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, मतलब क्या पढ़ूं इसको, तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो है डी वाला है, मतलब तीसरा समूह रखकर परीक्षण करना चाहता था जिसे बिना दवा की गोलियां दी जाती है। 12वां क्वेश्चन आता है, इस आकृति में दिखाए गए ब्लू मछली दिखाई गई है, गहराई पर वायु का बुलबुला उत्सर्जित करती है।
इनमें से किस विकल्प में सतह पर ऊपर जाते वायु के बुलबुलों का आकार दर्शाया गया है? तो इनमें से जो है वो मतलब कि सी वाला बुलबुलों का आकार दिखाया गया है। जो सी वाले हैं पहले बड़ा होता है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो सी वाला उत्तर सही हो जाएगा इसका। 13वां क्वेश्चन आता है, हंसा और बैटरी और तारों की मदद से विविध बल्ब दीप्त करने का प्रयास करती है, जैसा कि दिखाया गया है, बल्ब की दीप्त नहीं हुआ। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी वाला, मतलब एक तारा टूटा हुआ हो सकता है, मतलब अंदर जो बल्ब का तार होता है वो टूटा हुआ हो सकता है, मतलब 2 तार होते हैं तो एक तार टूटा हुआ हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है। 14वां क्वेश्चन आता है, पहली बार की तुलना में उस ध्वनि की चाल को दूसरी बार मापा तब उसे संभवतः क्या पता चला गया? तो उसे पता चला कि वह घट गई थी। 15वां क्वेश्चन आता है, केवल ऊपरी दी गई जानकारी के आधार पर विभिन्न पदार्थों का पदार्थ अवस्था की ध्वनि की चाल के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा सी वाला, ध्वनि की चाल पदार्थ की अवस्थाओं के अलावा अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है। 16वां क्वेश्चन आता है, यदि एक कांच के बॉक्स में कुछ उड़ने वाले बलून रख फोड़ दिए जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? तो ये वाला, वह बढ़ गई थी। वह क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। तीनों दोस्तों के 17वां क्वेश्चन आता है, तीनों दोस्तों के लैंटर्न में निशाना दीवार पर एक लगाया जाए बैटरी की दीवार। तो इसका उत्तर जो होगा मेरे भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन याद है यार, बैटरी होगा इसका उत्तर, मतलब ये वाला जो होगा इसका उत्तर बैटरी सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन आता है हमारा, यहाँ पर 4 अलग अलग प्रकार के बेंच स्क्रू ढक्कन वाली बोतलें दिखाई गई है जो खुली हुई है। प्रत्येक बोतल के ढक्कन में बने कोचे बोतल पर बने कांचों से मेल करते हैं। तो इसका उत्तर जो है ए वाला आ जाएगा, मतलब ए वाला जो है सभी कांचों से मेल करता है। 19वां क्वेश्चन आता है, न्यूटन का द्रव्यमान होता है, न्यूटन का द्रव्यमान जो है अल्फा कण के तुल्य, न्यूटन का द्रव्यमान होता है इसका जो उत्तर होगा मेरे भाई वो मतलब डी वाला है, अल्फा कण के तुल्य। 20वां क्वेश्चन आता है, डाइविजिट इन्फिनिटी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर आ जाएगा बी वाला, मतलब यह थाइरोफ्लेक्सन से बनने वाली एंटी डाइटिंग है जिससे कि हार्मोन की कमी हो रही है। 21वां क्वेश्चन आता है, नीचे दी गई तालिका में कुछ पदार्थों को ऑक्साइड समूह 1-2 में लिखे गए हैं। तो इसका जो उत्तर है वो डी वाला है, मतलब कि डी, इसका उत्तर क्या है? डी में लिखे गए हैं, पानी में मिलने पर अम्ल बनते हैं, पानी में मिलने पर क्षारक बनते हैं, तो डी वाला है इसका आंसर सही। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह आपके पूरे कम्पिटिटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इनमें से आपके बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।